ठीक है। तो ये जो हमारा जो मॉडल था जिस पे हमने अभी तक काम किया, ये तो ये हमारा क्या हो गया, स्पाइरल। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि 1 महीने का भी काम जो है, अगर वो बार बार रोल बैक होता रहा तब भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, राइट? बट फिर भी ये इफिशियंट है किससे? वाटरफॉल मॉडल से। तो वाटरफॉल मॉडल के बाद कंपनी ने क्या किया, स्पाइरल मॉडल शुरू किया। और स्पाइरल मॉडल में ये साइकिल में ये सारे काम करना शुरू किया, तो ये उससे ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिला। बट इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी कि ओवरऑल क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी हर महीने वो चेंज करता था। लेकिन बाद में जब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसको आप बिट्स एंड पीसेस में चीजें दिखाते थे, राइट? कि जैसे मान लो कि एक कमरे को डेकोरेट पूरा करना है, तो उसमें आपने वो दिखाया कि ठीक है, एसी यहाँ लगेगा, एसी है, एसी भी लगेगा, ये बेड भी रहेंगे, ये सारी चीजें भी रहेंगी, लेकिन वो कहाँ कैसे फिटिंग होगी वो तो आपने नहीं बताया था। तो बिट्स एंड पीसेस सामान एक एक बता रहे हो आप उसको। और जब वो कमरा पूरा रेडी हुआ तो पता चला कि सही चीज जगह पे सही चीजें नहीं लगी। तो इसका भी एक ड्रॉबैक हो गया कि आप उसको मॉड्यूल तो सारे दिखाते गए कि ये मॉड्यूल रेडी है, ये मॉड्यूल रेडी है, लेकिन वो मॉड्यूल आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होंगे और वो फ्लो कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा सॉफ्टवेयर, वहां पे जाके प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग कंसेप्ट होता है ना। कि जैसे मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपने पहले प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा रहे हो, फिर ऐड टू कार्ट करा रहे हो, फिर पेमेंट करा रहे हो, ठीक है, फिर उसकी ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर रहे हो, वॉट एवर ऐसे। तो मान लो अगर आपने गलती कर दी, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट दिखाया और प्रोडक्ट कराया, ऐड टू कार्ट से सीधे उसको पेमेंट पे भेजा, पेमेंट करा दिया, उसे लॉगिन ही नहीं करवाया, उससे शिपिंग एड्रेस ही नहीं लिया, या शिपिंग एड्रेस के लिए आपने ये नहीं चेक कराया कि क्या उस एरिया में हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते। ठीक है, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगाई ही नहीं कि बंदा विदेश से ऑर्डर कर सकता है और उसको वहां पे हम जाके कैसे डिलीवरी करेंगे सेम कॉस्ट में। अब यही चीज हो गया ना कि अगर मान लो कि मोबाइल फोन हमारा इंडिया में 10,000 का है, तो डॉलर में तो बहुत सस्ता पड़ गया ये। वहां से कोई बंदा यहाँ पे ऑर्डर इंडिया से ऑर्डर कर देगा, इंडिया ने जो है शिपमेंट चार्ज लिया नहीं और उसको डिलीवर करना पड़ेगा, तो सस्ते में काम हो गया उसका। तो ऐसे तो रूल्स तो बनाने चाहिए ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे भी जाके स्पाइरल मॉडल भी फेल हो गया कि लास्ट में जो प्रोडक्ट बना फाइनल वर्जन, उसमें जो मॉडल्स की कनेक्टिविटी थी उन सब में प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से लुक एंड फील जो फाइनल प्रोजेक्ट के दिखनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो नहीं होती थी या पार्शियली होती थी। तो इसमें भी प्रॉब्लम था, लेकिन ये ज्यादा बेहतर था वाटरफॉल मॉडल से, एटलीस्ट। तो फिर ऐसे न्यू मॉडल और मॉडल आए। तो ऐसे अब आ जाएगा प्रोटोटाइप, अब इसके बाद आएगा, ठीक है। तो प्रोटोटाइप मॉडल ये हो गया। तो अब प्रोटोटाइप मॉडल में क्या हो गया कि हर चीज को, छोटी छोटी चीज को भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम क्या है कि एक प्रोटोटाइप बनाना और प्रोटोटाइप बना के डिलीवर कर देना। उस पे अगर क्लाइंट एग्री करता है तो ठीक है, फिर वो आगे काम स्टार्ट करेगा, ठीक है, और फिर काम चालू होगा। तो जैसे इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी हुई। फिजिबिलिटी स्टडी में सब लोग इन्वॉल्व हो गए कि अब इसमें क्या क्या चीजें हुई, बीए का काम, एचआर का, आर्किटेक्चर का, फाइनेंस का, कॉस्ट, टाइम, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ चीजें फिजिबिलिटी स्टडी में हो गई, ठीक है। होने के बाद सीधे एक प्रोटोटाइप डिजाइन हुआ। प्रोटोटाइप ने, वेब डेवलपर ने एक काम किया, प्रोटोटाइप बना दिया। जैसे आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो फ्लैट का एक सैंपल बना के रखा होता है ना, हर एक बिल्डिंग में जाके देखोगे तो वो सैंपल आपको दिखाते हैं कि ये सैंपल आओ देखो, इतना बड़ा कमरा होगा, इधर किचन होगा, इधर ये होगा, इधर वो होगा। तो आप सैंपल फ्लैट देख के कोशिश करते हो ना कि हाँ यार बहुत स्पेसियस है, समथिंग। तो वो सैंपल देखने के बाद ही आप, क्योंकि आपका भी तो बिल्डिंग बनने जा रहा है ना, बनने जा रहा है या बन रहा है, वो कैसा मिलेगा बाद में आपको नहीं पता। लेकिन आप क्या करते हो, पहले सैंपल देखते हो। तो वही क्या हो गया, प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि ये क्या करेगा, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये सब करने के बाद एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल डिजाइन करेगा और सैंपल क्लाइंट से अप्रूव करवाएगा। तो प्रोटोटाइप पहले क्रिएट होगा। अब यहाँ पे ये बॉक्स देख रहे हो, ये प्रोटोटाइप हो गया। तो प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग हो गई, और फिर उसको कस्टमर रिव्यू एंड अप्रूवल, ठीक है। फिर कस्टमर इसको रिव्यू करके अप्रूव कर देगा कि हाँ ये डिजाइन हमें ऐसे ही चाहिए। अब आप उसको 3D में दिखाओ या पिक्चर में दिखाओ या रियल में दिखाओ, जैसे भी आपको दिखाना है दिखाओ।
तो क्लाइंट से यहाँ पे उसको दिखा के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले अप्रूव करा लो। अब अप्रूव करा के भाई उससे पैसे ले लो 50%। अब उसने भी बोल दिया कि हमें हाँ पूरा फाइनल प्रोजेक्ट ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आपने प्रोटोटाइप बना दिया ना, एक सैंपल बना के दिखाया ना ये सारी चीजें कैसे चलेंगी। कि अगर आपने एक मोबाइल का फ्लो प्रॉपर बना के दिखा दिया एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो बाकी के फ्लो में आप बताओगे ना कैसे हम प्रोजेक्ट और भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उनका फ्लो ऐसे ऐसे रहेगा। आप उसको समझा दिए, दिखा दिए, पूरा कलर हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, सारी चीजें हो गई, तो उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ ठीक है सेम ऐसे ही चाहिए, अब इसमें ये चीजें ऐसे ऐसे चलेंगी। तो ये मॉडल प्रोटोटाइप बनना, फिर उसके बाद जब अप्रूव हो गया प्रोजेक्ट आपका, फिर शुरू हो गया काम यहाँ से। अब प्रॉपर पूरा डिजाइनिंग शुरू हो गया, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, फिर ऐसे पूरा प्रोजेक्ट बन गया, फिर हमने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब ये मॉडल सक्सेस क्यों नहीं हुआ? तो ये मॉडल काफी हद तक सक्सेस हुआ। तो ये आज के डेट में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वहां पे सक्सेस है, तो वहां पे यही मॉडल में कंस्ट्रक्शन होता है जनरली। बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ये भी बहुत सक्सेस रहा, लेकिन इसमें भी कुछ फॉल्स थे कि इसका प्रोटोटाइप डिजाइन करना बहुत कॉस्टली होता था, क्योंकि वो छोटा सा, आज के रियल एस्टेट में प्रोटोटाइप बनाना भी एक पूरी बिल्डिंग बनाना है, पूरी बिल्डिंग बनाने में एक फ्लैट तो का एडिशनल कॉस्ट होता है, बट साथ के साथ जो ऑफिसेस में जो प्लास्टिक के बन जाते हैं वो वाला काम बनाना आसान था, तो रियल एस्टेट में चल रहा है। बट रियल लाइफ में अगर सॉफ्टवेयर की प्रोटोटाइप बनाना है तो आपको कभी कभी इसका बेनिफिट मिलता है, कभी कभी नहीं। अगर अब मान लो इस टाइप के प्रोजेक्ट में आपने पहले काम किया हुआ है कि अगर आपने फ्लिपकार्ट बनाया हुआ है तो अमेजोन आराम से बना लोगे और क्लाइंट को कन्विंस भी कर पाओगे, क्योंकि आप उस क्लाइंट को दिखाओगे ना कि ये देखो मैंने फ्रिज फ्लिपकार्ट मैंने ही बनाया है। तो ऐसे ही आपका अमेजोन भी होगा, लेकिन आपका सब कुछ चीजें डिफरेंट थोड़ी सी होंगी, तो इससे क्लाइंट कन्विंस हो जाता था। लेकिन अब मान लो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो आपको जो प्रोटोटाइप बनाना होगा उसमें तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। कि मान लो आपने 2 महीने 3 महीने लगा दिए प्रोटोटाइप डिजाइन करने में, ठीक है, अब 3 महीने में प्रोटोटाइप तैयार हुआ और क्लाइंट ने मना कर दिया, तो वो 3 महीने की मेहनत आपकी बेकार हो गई। तब तक तो क्लाइंट आपको पैसे नहीं देगा ना, क्योंकि ये मॉडल में यही था। तो इसमें क्लाइंट को ज्यादा फोकस रखा गया है कि क्लाइंट के पैसे ना फंसे, वो बार बार केस ना करे कंपनीज पे, ठीक है। तो क्लाइंट को ज्यादा फोकस किया गया, और जब क्लाइंट अप्रूवल देगा कि हाँ हमें यही चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन साइंड हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तभी वो आगे काम मूव करेगा। तब तक ये जो प्रोटोटाइपिंग का कंसेप्ट था, ये कंपनी को ये कॉस्ट बियर करने पड़ते थे, और इसके लिए कंपनीज जो हैं बहुत केयरफुल रहते थे कि अगर हम ये बना रहे हैं तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये रिजेक्शन हो जाता था, जिससे कंपनी को लॉस होता था। बट फिर भी ये मॉडल जो है आपके वाटरफॉल मॉडल से, स्पाइरल मॉडल से काफी बेटर है। और कुछ इंडस्ट्रीज में ये चल रही है, बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कस्टमाइज होके चल रही है। तो अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जनरली उन्होंने इस टाइप का काम किया हुआ है, तो वो आराम से प्रोटोटाइप उसका बना के वो दिखा लेते हैं, नहीं किया हुआ है तो फिर हाथ नहीं डालते, सिंपल है। तो क्योंकि इसकी कॉस्टिंग को और बेयर करेगा। तो ऐसे ही फिर अब प्रोटोटाइप मॉडल हो गया। अब उसके बाद अब आज के डेट में इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो है एजाइल, नहीं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल, इसके बाद, और उसके बाद एजाइल, एजाइल सबसे लास्ट में। तब एक आया कि अब वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल की, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये होती थी इस वाले मॉडल में कि पर्टिकुलर टीम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं था, राइट। कि एक बार प्रोटोटाइप बन गया, प्रोटोटाइप बनने के बाद डिजाइन हुआ, डिजाइन में चला गया कोडिंग में, तो बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब हर एक फेज में सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो वी वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल, इसको जो वी मॉडल, इसको हम वी मॉडल बोलते हैं। वी मॉडल का मतलब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो मतलब हम साथ के साथ किसी चीज को डेवलप भी कर रहे हैं और साथ के साथ इसको टेस्ट भी कर रहे हैं ना। तो ये मॉडल बना। तो इस मॉडल, ये भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इससे अच्छा तो आपका वही था स्पाइरल, नहीं प्रोटोटाइप ही। बट इसमें भी आपको समझना है कि ये चीजें क्या हो रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक एंट्री क्राइटेरिया होती है और एक एग्जिट क्राइटेरिया होती है सॉफ्टवेयर में। तो एंट्री क्राइटेरिया का मतलब ये है कि वेरिफिकेशन, ये तीर जिससे देखो एरो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर
यहाँ से सीधे-सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो मतलब ये एंट्री क्राइटेरिया हो गई, ये एग्जिट क्राइटेरिया हो गई सॉफ्टवेयर की। तो एंट्री क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या हो गया कि सारी चीजें एक-एक करके रिक्वायरमेंट सेक्शन। अब रिक्वायरमेंट सेक्शन जो आया सीआरएस, ठीक है? अब सीआरएस में जो भी रिक्वायरमेंट सेक्शन है ये, ठीक है? तो कंप्यूटर रिक्वायरमेंट सेक्शन में आपका यहाँ पे क्या आएगा कि रिक्वायरमेंट सेक्शन में आप सारी चीजें रिक्वायरमेंट गैदर करो, फिर उसके बाद उसका एसआरएस बनाओ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मतलब हर एक फेज में एक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आया तो राइट एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे रिव्यू भी होगा और राइट इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होगी। फिर HLD हाई लेवल डिजाइन, ठीक है? अब पहले सॉफ्टवेयर का हाई लेवल डिजाइन बनेगा, फिर उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन, फिर लो लेवल डिजाइन, उसकी लो लेवल डिजाइन बनाओ। तो पहले सारी डिजाइन यहाँ तक बनती चालू हो जाएंगी, फिर उसकी कोडिंग स्टार्ट होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिजाइन का डिजाइन और साथ में डॉक्यूमेंटेशन, हर एक डिजाइन के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब इसको यहाँ से अगर ध्यान से देखो, तो जब कोडिंग होती है तो कोडिंग में साथ में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, मतलब जिस फेज में कोडिंग हो रही है उसी के साथ साथ उसकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का हो रही है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि जो कोड डेवलपर लिख रहा है वो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, उसी समय उसको टेस्ट करो ना, बात के लिए नहीं छोड़ना कि पहले डेवलपर पूरा कोड लिख ले उसके बाद आपको पता चला, ऐसा नहीं। तो डेवलपर साथ के साथ लिख रहा है तो साथ के साथ टेस्टिंग स्टार्ट करो। ये नहीं कि वो डेवलपर पूरा कोड लिखे तब आप काम करो, नहीं, साथ के साथ मॉनिटरिंग। तो कोडिंग के साथ सीधे सीधे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और साथ में उसका डॉक्यूमेंटेशन और रिव्यू चलता जाए, ठीक है ना? उसके बाद अब लो लेवल डिजाइन पे, अब देखो यहाँ से जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में लो लेवल पे आया था वैसे अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होने के बाद फिर ये क्या किया, उसकी फंक्शनल टेस्टिंग, फिर उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये आपस में कहीं ना कहीं देखो बधे हुए हैं। तो ये हो गया आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सीआरएस, ठीक है? तो क्लाइंट ने यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट दिया और वो रिक्वायरमेंट यहाँ से मैच हुआ। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल फाइनल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जो यूजर उसको खुद थर्ड पार्टी या यूएटी जो होता है वो क्लाइंट एंड पे टेस्टिंग होती है एक तरीके से, ठीक है? तो क्लाइंट खुद सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है, तो उसमें कैसे टेस्ट करेगा, जो उसने रिक्वायरमेंट दिया था क्लाइंट के रिक्वायरमेंट उसकी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से मैच होगी, राइट? तो उसने जो दिया था वही चीज बना कि नहीं। तो ये अपना इसी लेवल्स पे दोनों को आपस में देखो एक तरीके से मैच कर रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट थी और उसमें ये टेस्ट करना था। फिर एसआरएस में जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसमें डिटेल डॉक्यूमेंट था कि पूरा इन टू इंड फ्लो कैसे चलेगा। तो वो सिस्टम टेस्टिंग हो गया कि सिस्टम में वो सारी चीजें ब्राउजर ओपन करके सारा काम कि पर्टिकुलर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, कौन से ब्राउजर को सपोर्ट, मतलब पूरा एंड टू एंड सिस्टम जो टेस्ट करना था वो एसआरएस में डिफाइन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग ये टेस्टिंग हो गई। ऐसे अब डिजाइन फेज में आते हैं, तो डिजाइन फेज में हाई लेवल डिजाइन एक होता है, एक लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन का मतलब बाहर से लुक एंड फील कैसा दिख रहा है पूरे सॉफ्टवेयर का, फिर उसके अंदर क्या होगा। तो जैसे प्रोटोटाइप में आपने बाहर से एक डिजाइन बना के दिखाया बिल्डिंग का, बट उसके अंदर की चीजें क्या होंगी, कैसे होंगे, कैसे कनेक्टिविटीज होंगी, तो वो लो लेवल, मतलब पहले हाई लेवल होता है फिर उसके बाद लो लेवल चीजें, ठीक है? तो हाई लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और लो लेवल का फंक्शनल टेस्टिंग। तो लो लेवल में जैसे मान लो कि आपने एक फ्लैट डिजाइन किया, तो फ्लैट के अंदर लेट से कि आपने एक बेडरूम पहले डिजाइन किया, फिर आपने एक किचन डिजाइन किया, तो किचन डिजाइन किया तो उस किचन का फंक्शनलिटी टेस्ट होगा कि किचन का सही सब कुछ है कि नहीं है, वॉट एवर। तो ऐसे ही लो लेवल डिजाइन में आपका फंक्शनल टेस्टिंग इन्वॉल्व होता है, हाई लेवल में इंटीग्रेशन होता है, सॉफ्टवेयर एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में सिस्टम टेस्टिंग, और क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऐसे कोडिंग में आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये जो ऐसे था वेरिफिकेशन और ये वैलिडेशन, कि साथ के साथ मतलब कौन सी चीज किस पर्पस के लिए बनी है वो डॉक्यूमेंटेड होगा, और हर एक लेवल पे कैसे काम होना है वो भी डिसाइड होगा कि इस काम को कौन करेगा। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन वैलिडेशन, मतलब सॉफ्टवेयर की एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगी, और साथ में हर एक लेवल में हम काम क्या क्या करेंगे।
तो ये भी मॉडल जो है ये बहुत सक्सेस नहीं हुआ। हालाँकि इससे सीख मिली, तो इससे एक कांसेप्ट डिज़ाइन हुआ जिसका नाम था हाइब्रिड, ठीक है? तो हाइब्रिड आज के डेट में लोगों जो यूज़ करते हैं वो जनरली हाइब्रिड कांसेप्ट होता है। तो हाइब्रिड कांसेप्ट जो होता है उसका कोई फिक्स और एक काम नहीं होता। तो लोग अब क्या करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो एसडीएलसी, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन सबको मिक्स कर दिया आपस में। अब मिक्स करके एक हाइब्रिड बना लिया। अब हाइब्रिड में क्या हो गया कि कोई फिक्स रूल तो है नहीं कि ऐसे ही करना है। तो जिस चीज का जो अच्छा लगे, जैसे मान लो वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल में लिंकिंग की कौन समय कौन सा काम होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट और रिव्यू ना, ये तीन चीज उसको अच्छी लगी, तो ये प्रोटोटाइप में ले जाके ऐड कर दिया कि हर एक जब कोई डेवलपर यूनिट टेस्टिंग कर रहा है, वो कोडिंग कर रहा है, तो साथ में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, समथिंग, राइट। तो जो चीजें जिस मॉडल की अच्छी लगी उसको उठा लो। अब स्पाइरल में क्या हो रहा था कि हर एक आइटरेशन में एक एक काम हो रहा था, ठीक है। तो प्रोटोटाइप देने के बाद का जो डेवलपमेंट है उसको आइटरेट कर लो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल है, तो प्रोटोटाइप जब डेवलप हो गया, अब डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग जब शुरू हो रही है, तो इस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग को अगर हम स्पाइरल में डाल दें, तो ये और अच्छा यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, अब मिक्स हो रहा है सारी चीजें, कि प्रोटोटाइप देने के बाद अब जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम स्पाइरल मॉडल में डेवलप करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक साइकिल में थोड़ा थोड़ा काम होगा और उसमें क्लाइंट को हम इन्वॉल्व करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे और डेवलप करते चले जाएंगे। तो ऐसे ये सारे अप्रोच सबको मिक्स करके एक हाइब्रिड अप्रोच बन गया। अब हाइब्रिड अप्रोच का कोई फिक्स डिजाइन नहीं होता, वो सबका अपना प्रोजेक्ट वाइज और एक्सपीरियंस वाइज लोग अपना चीजें वहां पे दिखाएंगे। फिर अब हाइब्रिड में क्या हुआ, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा, कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं रहा कि कौन कैसा करेगा, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मॉडल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड। तो मल्टीपल मॉडल्स का जो को अगर मिक्स कर दो तो वो हाइब्रिड हो जाता है। तो इसलिए उसमें भी कोई इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड नहीं बन पाया कि सबको यही फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो सॉफ्टवेयर रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है, ठीक है। तो वो अप्रूवल नहीं दे रही थी कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिजाइन कैसे करें। जैसे मान लो आपका ट्रिपल डब्ल्यू है, ठीक है, www.google.com लिखते हो तो वो ट्रिपल डब्ल्यू जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो वो जो होता है वो अलाउ नहीं करता कि किसी चीज को कैसे करना है। तो ये प्रोसेस गलत है, ऐसे नहीं, एक 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 प्रोसेस बनाओ जिसको सब लोग फॉलो करें। तो फिर बाद में इन सबको ओवरकम करते हुए एजाइल आया, और एजाइल ही आज के डेट में इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो पिछले कई सालों से, 1 डिकेड से अराउंड एजाइल अच्छे से मार्केट में है, और एजाइल ही एजाइल है आज के डेट में। तो एजाइल को और अच्छे से मैं समझाऊंगा डिटेल्ड में, तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट देन टुमारो। तो इन सब के बारे में इनको अच्छे से समझो, ये समझने वाले कंसेप्ट्स हैं, और डायग्राम आपको पता होना चाहिए। वो कभी कभी इंटरव्यू में अगर आपको बैठा दिया पेपर पेन पे, कहेंगे लो डायग्राम बना के समझाओ मुझे कब क्या कैसे होता था। तो इसको अभी रियल टाइम पे जब हम कोड वगैरह लिखना स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो सब पिक्चर में आएंगे ऐसे ये सारी चीजें। Sir, हम्म हम्म sir, could you please check my test cases and please tell me and mention my mistakes where I have made the mistakes. हाँ Actually, ये I ठीक है। haven't mentioned priority and severity right now. I was quite confused in between description and the test data. ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट डेटा। Yeah, sir. Sorry, steps and test data. Sir, in steps, which path we are following, and in test data, which values we are uh, Exactly. inputting, and So okay. within the steps you have to define the what steps you are going to take there. Like suppose if you have to log in into the application, then at that moment what would be the first step? First step would be the you have to launch the application, then Yeah. you have to validate the particular home page. Then if you want to perform the login action, then definitely there are the 3 steps. First you have to put the username, then second step would be the you have to put the password, then you have to click on the login button. Then fourth step would be the your verification. Key after login, what page you have to verify, what activity you have to verify.
राइट? सर तो वो सारी चीजें, ये these things, these steps, तो ये सारी स्टेप्स ही तो हैं जो एक्चुअली यू हैव टू डू। और along with the steps you have to pass the test data as well, like while putting the the data values. into the, yeah, while putting the data into the username field, what data you have to put. So you have to declare, you have to define those data like admin 1 2 3 whatever, those are should be in test data column. Sir, could you please check my file and हाँ, तो इसको मैं रिव्यू कर लूंगा, ठीक है, और कल okay, फीडबैक देता हूँ, चलेगा? okay, okay, sir, no issue.